नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। एक बार फिर मुकाबला में आपके सामने हाजिर हूं। पिछले 2 दिनों से लगातार जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं, वापस उसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। एक पॉइंट मैं यहां पर आपसे रखना चाहूंगा कि अभी भी गुवाहाटी की घटना ने जिस कदर हमें शर्मसार किया है, उसके बाद से लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। वो कार्रवाई जो नजर आए, बहुत सारे ओपिनियन रिएक्शंस, हम सब शर्मसार महसूस करें। पहले दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं, इसके बावजूद जो कार्रवाई की उम्मीद होनी चाहिए वो अभी तक नहीं नजर आ रही। मैं आज अपने आपको इस पैनल से मिलाना चाहूंगा और इस पैनल के जरिए सबसे ज्यादा अगर हम एक चीज को फिर से टटोलने की कोशिश करेंगे, मैं पहले भी इसी मुद्दे को उठा रहा हूं कि इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का, जिम्मेदारी फिक्स करने का सिस्टम आखिरकार क्या होना चाहिए। मेरे साथ मधु किश्वर मौजूद है। मधु उस दिन भी हमारे साथ मौजूद थी जब सबसे पहले हमने एनडीटीवी इंडिया पर थर्सडे की रात को यह खबर दिखाई थी और बहुत रिएक्शंस आप लोगों के उसी वक्त से आने शुरू हो गए थे। मेरे साथ कामिनी जायसवाल मौजूद है, इस मुल्क की एक जानी मानी लॉयर है कामिनी जायसवाल। मेरे साथ यहाँ पर छाया शर्मा मौजूद है जो कि डीसीपी हैं, दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करती हैं। नीरजा चौधरी मेरे साथ मौजूद है जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जो वर्किंग वुमेन का कल्चर है बड़े शहरों में, वो किस तरह से अंडर अटैक हुआ है, उस पर हम नीरजा से बात करेंगे। और मेरे साथ गुवाहाटी से जुड़ रही हैं पल्लवी बरुआ। पल्लवी वाइस चेयरपर्सन है उत्साह नाम की एक संस्था की और एक सोशल एक्टिविस्ट है। यहां पर जो ऑडियंस मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद है, इनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुवाहाटी को समझते हैं और बहुत सारे लोग मुझे इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बता रहे थे कि वहां का कल्चर, और ये ज्यादा परेशान करने वाली बात है, वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति इस तरह की नहीं है। तो इस घटना ने ना सिर्फ हमको और आपको शर्मसार किया है, वो उस पूरे इलाके को शर्मसार कर रही है जहां पर मुझे यहां पर लोग बता रहे हैं कि इस तरह की संस्कृति नहीं रही। मधु, मैं एक बार फिर आपसे शुरू करूंगा इस प्रॉब्लम को। एक चीज वो जो लगातार मैं ट्रैक कर रहा हूं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, हम लोगों को जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग जिस एक्शन की बात करते हैं उसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ पुलिस ने जोरदार ये एक्शन किया होगा। सबसे पहले अरेस्ट नहीं किया, वो भी एक एक्शन ही है। इट्स एक्ट ऑफ ओमिशन। जिस वक्त वो लड़की को बचा के लेके गए तो किसी को भी अरेस्ट नहीं, उसी वक्त सबको राउंड अप कर सकते थे। तो ये बहुत डेलिब्रेट एक्ट ऑफ ओमिशन है। उसके बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि घर घर जाके पुलिस ने उगाही की होगी कि तुम अपने बच्चे के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाना चाहते तो इतने पैसे दे दो। और जितना मीडिया में उछाला जा रहा है इशू, उतनी ज्यादा घूस, उतनी ब्राइब, ज्यादा रेट उनकी बढ़ती जा रही है। क्योंकि प्रोटेक्शन पुलिस ऐसे तो इनोसेंट को भी नहीं देती, अच्छे भलों को नहीं देती। तो अगर गुंडों को ही देती है तो इसका बड़ा कारण है कि गुंडे ही चढ़ावा चढ़ा सकते हैं दिल खोल के। और ये चढ़ावा चढ़ाने की बात मैं गारंटी से कह सकती हूँ हो चुकी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक्शन के बजाय ये इनएक्शन है पुलिस का। नहीं, ये एक्शन है। हाँ। ये इविल एक्शन है। हाँ। ये मैलिफाइड एक्शन है। पर ये मत कीजिए, कहिए कि ये इनएक्शन है। ये डिलिबरेट, सिस्टमैटिक। और ये गनीमत है कि उस लड़की को टेरराइज अभी तक नहीं किया। या पहले तो शुरू हो गया कि वो किसी से हाथापाई कर रही थी, अभी 2-4 दिनों में शायद कहेंगे अरे कॉल गर्ल थी या कर रही थी। हमेशा पुलिस की यही मानसिकता रहती है कि विक्टिम को कैसे टेरराइज कर दिया जाए ताकि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और इनका चढ़ावा बरकरार रहे। तो एक्शन खूब बरकरार किया है पुलिस ने, सिर्फ अपने मतलब का। और हमारी पुलिस केवल एक ही चीज में माहिर आज हो चुकी है। हाँ। वो है उगाही, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल। हाँ। और वो लीगली क्या क्या रास्ते, जब हम ये इस बात पर चर्चा करें कि क्या मतलब जो जिस एक्शन को देखने का इंतजार करें, लोगों में इस कदर आक्रोश और गुस्सा है, कानूनी तरीके से क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज है? कानूनी तरीके से संभावना तभी होगी जब आप लोगों को अरेस्ट करेंगे। जब लोग अरेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा,
पुलिस आगे कोई कार्रवाई करेगी, तभी तो कानूनी तरीके से कुछ हो सकता है। कानून तो तब आएगा उसमें। और जैसे मैं तो बिल्कुल मधु की बात मानती हूँ, 100% यही हुआ होगा। ये मैं मान नहीं सकती कि इतनी बड़ी भीड़ थी, 13 लोग फोटो आती अभी तक, है, हाँ, उस दिन घटना के बाद अरेस्ट हुए, अभी तक सिर्फ उतने अरेस्ट, उसके आगे कोई सिर्फ एक्शन 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। अब ये पता करने वाली बात है, आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना कोई आइडेंटिफाई करेगा कि इनके क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, इनके क्या फाइनेंशियल कनेक्शंस हैं, इनकी सोसाइटी में क्या कनेक्शंस हैं। और मैं भी मानती हूँ कि उस देश के उस भाग में लगाई है, किस दफा में किया है, ये गुंडा एक्ट में किया है कि कोई माइनर दफा में उनको किया है। अगर वो चाहे, देखिए जब पुलिस करना चाहती है ना तो ऊंची से ऊंची दफा लगा देगी ताकि बेल भी ना मिले। और यहाँ वो उनको बचाना चाहती तो उनको पकड़ा ही नहीं। छाया जी, घूम फिर कर पुलिस की फंक्शनिंग पर सवाल होता है। मैं ये बात आपसे बाद में पूछूंगा कि पुलिस पर एक ये भी चार्ज लगता है, आप एक वुमेन पुलिस ऑफिसर हैं, कि महिलाओं के मामले में इनसेंसिटिव होती है। बहुत सीरियस चार्ज है पुलिस के ऊपर। लेकिन इस सबसे पहले इस तरह का इनएक्शन क्या एक्सप्लेन करता है? मधु किशोर मुझसे एग्री नहीं करती, वो कहती बल्कि एक्शन हो रहा है बचाने का, उनको सजा दिलाने का नहीं। आई हैव जस्ट मुझे सिर्फ 2 चीज़ें इसमें कहनी है कि एक, अगर सबसे पहली प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशंस में आती है, हमारे यहाँ पे भी दिल्ली में कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसमें पहली बात आती है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई। अगर आइडेंटिफाई इजीली हो जाते हैं या उसमें जितना समय लग रहा होता है, अब हो सकता है 14 में से 4 आइडेंटिफाई हुए हों जो उन्होंने पकड़ लिए हों। हाँ, लेकिन आइडेंटिफिकेशन का तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मुल्क आइडेंटिफाई कर रहा है। जितनी तस्वीरें सारे साइट्स पर पड़ी हुई हैं। किसी की फोटो दिखाकर अगर आप ये बता दें कि ये कौन है, इट्स नॉट सो इजी। आप और हम हो सकता है लोग पहचानते हो, बट देयर कैन बी इतने लोग हैं इस कंट्री में अनोनिमस, और इस अनोनिमिटी का फायदा उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि शायद हम नहीं पहचाने जाएंगे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि गुवाहाटी शहर में ये तस्वीरें जो अब वहां पर पोस्टर्स के तौर पर शहर में लग चुकी हैं और ये लोगों के एक्टिविज्म का नतीजा है, क्या उससे लोग पहचान नहीं सकते कि लड़के कौन थे? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मे बी द पुलिस नीड हेल्प फ्रॉम देम। अगर 4 लोग उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, या तो वो बाकी 10 जिनको वो ढूंढ रहे हैं या जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं वो बाकी 10 को पहचानते हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर स्टैग एंट्रीज समटाइम्स एंड देयर आर पीपल जिनको वो नहीं पहचानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट डूइंग द एग्जैक्ट इंसिडेंट व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर इन द सेंस कि उनका क्या रोल रहा है, बट अगर मेरे यहाँ इस तरह की इंसिडेंट होती तो हो सकता है 4 लोग जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए वो अरेस्ट उन 4 के जरिए नहीं पता कर सकते? तो पुलिस तो बताल से निकाल सकती है छाया जी लोगों को अगर चाहे तो। That thing you should have we should address to the Guwahati police. I will not be able to defend that. I agree. But what I'm trying to say is that there are no. I would like to say one thing here, that there have been instances here where we have actually taken some time, पर हमने लड़कों को आइडेंटिफाई किया, पकड़ा, बंद किया। आपको याद होगा फतेहपुर बेरी में एक इंसिडेंट हुआ था जब सहारा मॉल से एक लड़की निकली थी, अंधेरिया मोड़ के पास हुई थी। इट वाज फ्लैश्ड ऑल ओवर, और रात के 3 बजे कॉल मिलती है और वी हैड ट्रैप्ड द एंटायर ग्रुप। उन्होंने भागने की भी कोशिश की और उस लड़की को पीछा करके हमने छुड़ाया था। तो उसमें हमने कोई सेक्शंस में कमी नहीं की, बाकी चीजों में कमी नहीं की, चार्जेस लगाने में कमी नहीं की, but it was only a question of identification. By chance पहचान मैं आऊंगा इस पर। नहीं, but I think it also depends on who is handling it. छाया जी is a sensitive police officer. तो इसमें 2 राय नहीं है कि इनके पास अगर कोई केस आए तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ईमानदारी से हैंडल करेंगी, पर ओवरऑल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। मैं उस पॉइंट पे मधु आऊंगा, मैं उस पॉइंट पे बाद में आऊंगा कि महिलाओं से जुड़े अपराध जब होते उनको पुलिस कैसे हैंडल। नीरजा, एक पॉइंट, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पे मैं पूछना चाहूंगा, देश की सरकार है, रिएक्शंस देना बहुत आसान काम है, टीवी पे बाइट्स देना बहुत आसान काम है। लोग जो अपने रिएक्शन में यहां तक लिख रहे हैं कि वहां से इस देश के प्रधानमंत्री आते हैं। लोग अब ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली सिस्टम में कोई तो बैठा होगा जो ये कॉल ले और ये इंस्ट्रक्शन दे कि आप बताइए ये लड़के जिनकी तस्वीरें वहां पर सड़कों पर लगी हुई हैं, जिनके तस्वीरें हर आपको सोशल साइट पे आज नजर आ रही, इनको ट्रैक कौन कर रहा है, इनको पकड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये बहुत ही अजीब किस्सा है कि जिस तरह से मीडिया ने इसको उछाला है, जिस तरह से सोसाइटी ने इस चीज को लिया। कई बार मीडिया उछालता है लेकिन समाज नहीं इतना। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जिस दिन थर्सडे की रात से मैंने कहा मधु हमारे साथ दिन प्रोग्राम में थी, इतना रिएक्शन था लोगों का जब हमने पहली बार इसको दिखाया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि 2012 के हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। के लोगों में आक्रोश है तो तरुण गोगोई कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं, इतने दिन निकल गए,
ये समझ में नहीं आ रही बात। और ये मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला है, इससे तो उनकी सरकार हिल जाएगी। ये ऐसा किस्सा है। तो मुझे तो एक ही निष्कर्ष दिखता है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बहुत पावरफुल लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक उसका है। और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही तो नहीं ये घूम सकता। फिर